अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें z1 और z2 की वैल्यू गिवन है। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस तरह से लिख ली है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले z1 और z2 की जो वैल्यू आपको गिवन होगी वो आपने इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, ये जो लाइंस लगी हुई है इसका मतलब है कि आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और मैग्नीट्यूड आप ऐसे नंबर का फाइंड आउट करते हैं जिसमें एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी होता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, जिसके अंदर रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल का स्क्वायर ले लेते हैं और आई के साथ जो टर्म होती है, यानी आयोटा के साथ जो टर्म लिखी होती है उसका स्क्वायर लेते हैं और में प्लस का साइन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट इस तरह की कोई फॉर्म नहीं है कि रियल नंबर सेपरेट हुआ हुआ है और इमेजिनरी नंबर सेपरेट है। तो सबसे पहले जो है हमने इनको सॉल्व करना है, यानी इन दोनों को प्लस करना है और ये वाली फॉर्म बनानी है, एक रियल और एक इमेजिनरी। फिर हम जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड साथ साथ चलेगा। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो हम दो फ्रैक्शंस को ऐड उस वक्त करते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर अगर सेम होता तो हम एक दफ़ा लिख के ऊपर नंबर्स को ऐड कर लेते, लेकिन 1 प्लस आयोटा यहाँ पे 1 प्लस आयोटा नहीं है। लैम्डा के नीचे अगर कुछ नहीं है तो इट मीन्स के 1 है। अब हमने यहाँ पे 1 प्लस आयोटा बनाने 1 प्लस आयोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा को 1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और लैम्डा से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से देखें क्या होगा कि दोनों डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा आ जाएंगे। अब देखें डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम बन गया है। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक दफ़ा लिख के ऊपर जितने नंबर हैं उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लैम्डा को हमने बारी बारी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा हो जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर लैम्डा आयोटा हो जाएगा। अब अगले स्टेप में देखें, आपने जो जिन नंबर्स के साथ आई नहीं है उनको इकट्ठा करना है और जिनके साथ आई है उनको इकट्ठा करके लिखना है। अब यहाँ पर हमने इकट्ठा इसलिए किया है ताकि आई जो है यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। अब हमने इकट्ठा इसलिए किया है ताकि रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो सके। अब देखें यहाँ पे हमें वाज़ह नज़र आ रहा है कि ये नंबर जो है ये रियल है, इसके साथ आई नहीं है ये पूरा। और यहाँ पे आई वाला नंबर आई के साथ यानी आयोटा के साथ जो नंबर है वो 1 प्लस लैम्डा है, तो रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो गए हैं। और नीचे ऑलरेडी रियल और इमेजिनरी सेपरेट है, एक 1 रियल है और 1 इमेजिनरी है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे इमेजिनरी है, आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे रियल और इमेजिनरी सेपरेट है। ऊपर भी हमने रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर दिया है। अब देखें मॉडुलस, ये जो मैग्नीट्यूड है ये दो नंबर्स के ऊपर है। अगर दो नंबर्स के ऊपर हो तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, इसी तरह अलग अलग हो तो हम इकट्ठा लिख सकते हैं। तो इकट्ठा लिखा हुआ है तो हम अलग अलग लिख देंगे। अब यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है स्क्वायर रूट। यहाँ पे रियल नंबर का स्क्वायर ले लेंगे, आई वाली टर्म के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लेंगे, मिड में प्लस का साइन। यहाँ पे भी सेम टू सेम, रियल यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर लेंगे, इमेजिनरी आई के साथ क्या है 1 आयोटा है ना, इट मीन्स के 1 इमेजिनरी है तो 1 का स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट। और ये जो स्क्वायर रूट लैम्डा प्लस 2 है ये साथ साथ चलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको जस्ट सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप में देखें हमने क्या करना है, 3 प्लस लैम्डा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस होता तो माइनस 2ab एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें दोनों नंबर के ऊपर स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर होगा लेकिन साथ में 2ab भी होगा। ठीक है, ये फार्मूला है, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, यानी 3 और लैम्डा a, 3a है और लैम्डा भी है तो a भी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर है तो यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा का भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन साथ में प्लस 2 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, मतलब a b 2a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे लैम्डा। तो इस तरह से हमने अप्लाई कर देना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट साथ में। ठीक है, अब क्या करना है, हमने 3 का स्क्वायर 9 होगा, लैम्डा स्क्वायर एज इट इज़ 2 इंटू 3 6 लैम्डा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लैम्डा स्क्वायर भी एज इट इज़, और ये तीनों मल्टीप्लाई की 2 लैम्डा हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 9 और 1 को इकट्ठा लिख देना है। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर्स को इकट्ठा कर लिख देना है और लैम्डा वाले नंबर्स को इकट्ठा लिखना है, क्योंकि हम कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। वेरिएबल जो है अगर लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर में लैम्डा स्क्वायर ही ऐड कर सकते हैं, इसी तरह लैम्डा में लैम्डा, इसलिए हमने इन सबको इकट्ठा किया है। 9 + 1 10 होता है, लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 6 लैम्डा है और 2 लैम्डा है, टोटल कुल मिला के 8 लैम्डा हो जाएंगे और नीचे स्क्वायर रूट 2 है।
अगर हम यहाँ पे 4 से देखें तो 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 लैम्डा स्क्वायर ज़ा 2 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 हो गया है, 2 4 ज़ा 8 और लैम्डा साथ में। अब ये देखें ये और ये पूरा नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, देखिए इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट, इट मीन्स कि 2 और ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम अलग अलग स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं। इट मीन्स कि ये और ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं। सेपरेट हमने इसलिए लिखा है, देखिए नीचे भी स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों कैंसिल होकर ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास और ये वाली टर्म। क्योंकि हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। दोनों तरफ जो है दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, देखें तो स्क्वायर क्या करेगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। तो स्क्वायर रूट्स को कैंसिल करने के बाद ये टर्म्स आ जाएंगी। इस तरह नेक्स्ट स्टेप में आप लैम्डा को भी इक्वेशन की इस तरफ ले आएंगे और 2 को भी इस तरफ ले आएंगे। लैम्डा यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 2 भी यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब लैम्डा के साथ लैम्डा की वैल्यू लिख देंगे, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट की वैल्यू लिख देंगे। लैम्डा स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे देखें 4 में से 1 लैम्डा गया तो 3 लैम्डा, 5 में से 2 गए तो 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जो होता है ये -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम यहाँ पे लैम्डा लिखेंगे। अब इस इक्वेशन में a b c क्या है, देखिए लैम्डा स्क्वायर यानी स्क्वायर वाला जो डिग्री 2 वाला जो वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट को a बोलते हैं, और तरह लैम्डा के कोफिशिएंट को b बोलेंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर को c बोलेंगे। तो हम ये वैल्यूज़ जो है वो इस फार्मूला में पुट कर देंगे। b की जगह जो है वो 3 पुट हो जाएगा, प्लस माइनस b की जगह 3 पुट करेंगे, 4 एज इट इज़, a की जगह 1, चूँकि a यहाँ पे 1 है, c यहाँ पे 3 है, इसी तरह a की जगह यहाँ पे 1 पुट करना है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। और यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर 9 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12। प्लस माइनस करना आपने माइनस है, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाएंगे, माइनस करने से 3 आ जाएगा। अब ये देखें कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो है ना हमारे पास रियल नंबर सिस्टम में इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसे क्या करेंगे, -3 को आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख देंगे। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो तो अलग अलग लिख सकते हैं, इसी तरह इन दोनों को भी अलग अलग लिख देंगे। अब स्क्वायर रूट -1 जो है वो आयोटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह आपने आयोटा पुट करना है, बाकी टर्म्स एज इट इज़। दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 3 आयोटा हो जाएंगे, और यही लैम्डा की हमारी वैल्यू होगी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है।